अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह आप खैरियत से होंगे। तो आज के वीडियो सेशन में हम 10th क्लास केमिस्ट्री का टॉपिक लेके आया है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये जो टॉपिक है ये एसिड बेसिस में है। ख़ासकर आज हम डिस्कस करेंगे आर्हीनियस कंसेप्ट अबाउट एसिड एंड बेसिस कि आर्हीनियस ने एसिड और बेस के मुतालिक क्या नज़रिया दिया है, क्या कंसेप्ट पेश किया है। तो हम इसको डिस्कस करेंगे कि अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस कंसेप्ट एसिड क्या चीज़ है और बेस क्या चीज़ है। तो हम इन दोनों को इस वीडियो सेशन में डिस्कस करेंगे, फिर इसकी लिमिटेशन डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास उसने एसिड को डिफाइन किया, एसिड कि एसिड क्या चीज़ है। याद रखिए स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस कंसेप्ट acids are those substances, acids are those compound which are dissociate when we dissolve in water। एसिड वो सब्सटेंसेस है, वो मॉलिक्यूल्स है, वो कंपाउंड्स है जब जब हम इसको वाटर में ऐड करते हैं तो रिजल्ट में हमारे पास इसके डिसोसिएशन होती है। मतलब ये आयन, इससे आयंस बनते हैं और आयंस बनने के बाद ये क्या प्रोड्यूस करता है, H प्लस प्रोड्यूस करता है। इसको हम कहते हैं एसिड। अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस कंसेप्ट एसिड्स आर दोज सब्सटेंसेस which are dissociate and produce H plus ion is called acids। इसको हम क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस कंसेप्ट। तो हम इसको डिफाइन करेंगे कि द सब्सटेंसेस which are dissociate in aqueous solution and produce H plus ion। H plus ion is called acid। एसिड हर वो सब्सटेंस है जब हम इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो डिसॉल्व करने के बाद जो हमें प्रोडक्ट मिलता है, मतलब हमें क्या मिलता है, H प्लस मिलता है। इसको हम क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। याद रखिए स्टूडेंट्स, ये सिर्फ अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस कंसेप्ट कि एसिड हर वो सब्सटेंसेस है, हर वो कंपाउंड्स है जब हम इसको वाटर में ऐड करते हैं तो रिजल्ट में हमें क्या चीज मिलता है, H प्लस आयन मिलता है। सिर्फ हमें क्या मिलता है, हाइड्रोजन आयन मिलता है। अगर हाइड्रोजन के सिवा हमें कोई दूसरा पॉजिटिव आयन मिला तो फिर वो एसिड नहीं है, वो क्या है, वो साल्ट है। तो हमारे पास इसमें इसकी डिफिनीशन एक और भी है। फॉर एग्जांपल हम इसकी एक और डिफिनीशन करते हैं कि द कंपाउंड्स the substances which produce hydrogen ions when we dissolve in water। तो इसने मुख्तलिफ तरह डिफाइन किया, लेकिन सिंपली एसिड्स हमारे पास वो सब्सटेंसेस है जो वाटर में यानी एक्वस सोल्यूशन में सिर्फ H प्लस प्रोड्यूस करे, हम इसको क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। ये किसने कहा था, ये एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था आर्हीनियस। ये उसका कंसेप्ट था, इसने कहा था। फॉर एग्जांपल अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस कंसेप्ट हमारे पास क्या है, HCl। ये हमारे पास एसिड है। क्यों एसिड है, बिकॉज इट कंटेन हाइड्रोजन। इसके पास क्या है, हाइड्रोजन है।
और ये जब हम इसको वाटर में ऐड करते हैं, डिसॉल्व करते हैं, तो रिजल्ट में हमारे पास H प्लस आयन बनेगा। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास HCl है, ये हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। जब हम इसको वाटर में ऐड करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट में क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा H प्लस बनेगा, H प्लस, और हमारे पास क्या बनेगा, क्लोरीन माइनस बनेगा। तो याद रखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर एक एक्सेप्शनल केस आता है जब हम इस एसिड को, ये हमारे पास एसिड है अकॉर्डिंग टू अर्गेनियस कंसेप्ट, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन, जिस कंपाउंड में हमारे पास हाइड्रोजन मौजूद हो और जब ये डिसोसिएट हो जाए तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस करे, H प्लस प्रोड्यूस करे, हम इसको कहते हैं, हम एसिड कहते हैं। तो ये हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। जब हम इसको वाटर में ऐड करते हैं तो रिजल्ट में हमें क्या मिलता है, H प्लस मिलता है, और यहाँ पर हमें क्लोरीन आयन मिलता है। लेकिन याद रखिए स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास ये H प्लस होता है, इसका साइज बहुत ज्यादा छोटा होता है। ये हमारे पास प्रोटॉन है, इसका साइज बहुत ज्यादा स्मॉल होता है, स्मॉल बहुत छोटा होता है। दूसरा, इसका साइज बहुत ज्यादा स्मॉल है, इसको हम प्रोटॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोटॉन, क्योंकि ये हमारे पास, हम जानते हैं कि ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, इसमें एक प्रोटॉन है और बाहर शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, और जब इससे हम एक इलेक्ट्रॉन को रिप्लेस करें तो फिर ये H प्लस बनेगा। ये जो हमारे पास H प्लस है ये बहुत ज्यादा स्मॉल होता है, इनसे ही पॉजिटिव चार्ज बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि इसका चार्ज, इन पर चार्ज जो है ना, इनकी चार्ज की मिकदार बहुत ज्यादा है और ये बहुत ज्यादा स्मॉल है। तो ये हमारे पास क्या करेगा, हमारे पास कुछ इस तरह की सिचुएशन, रिएक्शन, एक्चुअल रिएक्शन हमारे पास ये होगा। एक्चुअल रिएक्शन हमारे पास इस तरह होगा, ये हमारे पास HCl प्लस, जब हम इसको वाटर में ऐड करते हैं तो हम जानते हैं कि वाटर के पास दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाता है, H3O प्लस बन जाता है, और हमारे पास Cl माइनस बन जाता है। यहाँ पर हमारे पास सिचुएशन कुछ इस तरह है, ये जो H प्लस होता है, जब ये प्रोड्यूस करे, H प्लस अकेला वाटर में नहीं रह सकता, तो ये क्या करेगा, ये वाटर की लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर क्या करेगा, अटैक करेगा, खुद इनके पास अटैच हो जाएगा, और हमारे पास रिजल्ट में क्या बनेगा, H3O प्लस आयन बनेगा। हम इसको इसी तरह लिखते हैं, हम इसको फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास ये रिएक्शन है HCl। जब हम इसको वाटर में ऐड करते हैं तो रिजल्ट में हमारे पास H प्लस बनता है और हमारे पास Cl माइनस बनेगा। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि सॉल्यूशन में, यानी एक्वस सॉल्यूशन में H प्लस होगा या हाइड्रोनियम आयन होगा। तो एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि हाइड्रोनियम आयन एग्जिस्ट करेगा, H प्लस अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि इसका साइज बहुत ज्यादा स्मॉल होता है। ये जो है ये अकेला नहीं रह सकता, तो ये वाटर मॉलिक्यूल की लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर अटैक करेगा और खुद इनके साथ अटैच होगा। तो हमारे पास इस तरह की सिचुएशन है, ये हमारे पास ऑक्सीजन है, ये वाटर मॉलिक्यूल है, ये वाटर मॉलिक्यूल है, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर लोन पेयर है इस ऑर्बिटल में, और यहाँ पर इस ऑर्बिटल में क्या है, लोन पेयर, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये H प्लस है, H प्लस। तो ये H प्लस क्या करेगा, ये इसके साथ ये इलेक्ट्रॉन लेगा, इसके साथ अटैच हो जाएगा, और हमारे पास क्या बनेगा, H3O प्लस बनेगा, हाइड्रोनियम आयन बनेगा। तो एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोनियम आयन एग्जिस्ट करेगा, अकेला H प्लस एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि इसका साइज बहुत ज्यादा स्मॉल होता है, इनसे ये बड़ा चार्ज बर्दाश्त नहीं होता। तो ये क्या करता है, ये वाटर की इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर अटैक करता है, खुद इनके साथ अटैच होता है, और रिजल्ट में हमारे पास क्या बनाता है, हाइड्रोनियम आयन बनाता है। क्या बनाता है, हाइड्रोनियम आयन बनाता है।
इसी तरह हम दूसरा रिएक्शन लेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, हमारे पास है अकॉर्डिंग टू H2SO4, ये हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है, ये भी हमारे पास अकॉर्डिंग टू अर्गेनियस कंसेप्ट ये भी एसिड है, क्योंकि इसमें क्या है, जब हम इसको वाटर में ऐड करते हैं तो ये हमारे पास H प्लस प्रोड्यूस करेगा। इसी तरह हमारे पास HCN ये भी हमारे पास एसिड है। इसी तरह हमारे पास ये हमारे पास एसिड है। इसी तरह हमारे पास CH3COOH ये भी हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास एसिड है। तो अकॉर्डिंग टू अर्गेनियस कंसेप्ट जिस कंपाउंड में हाइड्रोजन हो और जब हम इसको वाटर में डिसॉल्व करें और रिजल्ट में आयनिक डिसोसिएशन जब हो जाए और रिजल्ट में हमें H प्लस आयन दे, इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको हम नाम देते हैं एसिड। फॉर एग्जांपल हम इसको ये हमारे पास क्या है HCN, ये हमारे पास एक एसिड है। जब हम इसको वाटर में ऐड करते हैं तो रिजल्ट में हमें H प्लस आयन मिलेगा और हमारे पास क्या Cn माइनस ये हमारे पास प्रोड्यूस होगा। इसी तरह अगर हम CH3 ये हमारे पास एसिटिक एसिड है, ये हमारे पास एसिटिक एसिड है, जब हम इसको वाटर में ऐड करते हैं H2O में तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा CH3CO माइनस और हमारे पास H प्लस बनेगा, ये हमारे पास H प्लस बनेगा। इसी तरह अगर हम इसकी H2SO4 को ले देंगे H2SO4, जब हम इसको वाटर में क्या करें डिसॉल्व करें, वाटर में क्या करें डिसॉल्व करें तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा 2H प्लस और हमारे पास हमारे पास बनेगा SO4 माइनस, ये हमारे पास प्रोड्यूस होगा। तो अकॉर्डिंग टू अर्गेनियस कंसेप्ट एसिड वो सब्सटेंसेस है जब जो वाटर में डिसॉल्व होकर सिर्फ H प्लस प्रोड्यूस करे, हम इसको क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं एसिड। तो ये इसने एसिड के मुताबिक बताया था। अब इसने बेस के मुताबिक क्या कंसेप्ट दिया है, हम इसको स्टडी करेंगे। बेस के मुताबिक अर्गेनियस का नजरिया क्या था, बेस, ये अर्गेनियस का नजरिया हम डिस्कस कर रहे हैं। अर्गेनियस कंसेप्ट अबाउट बेस कि उसने बेस यानी असास के मुताबिक क्या नजरिया दिया है। बेस को हम उर्दू में असास कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू अर्गेनियस कंसेप्ट बेस वो सब्सटेंसेस हैं जब हम इसको वाटर में ऐड करते हैं, मतलब यानी वाटर में जब हम इसको वाटर में डालते हैं तो डालने के बाद ये हमारे पास इसकी डिसोसिएशन होती है और डिसोसिएशन के बाद हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो हमारे पास OH माइनस बनेगा, यानी हाइड्रोक्साइड हमें मिलेगा, इसको हम कहते हैं बेस। तो याद रखिए स्टूडेंट्स, इसको हम डिफाइन करेंगे, द substances which produce OH minus in aqueous solution is called base। बेस वो सब्सटेंसेस है या वो कंपाउंड्स है जो हमारे पास OH यानी नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करता है वाटर में, तो हम इसको क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं बेस। हम इसको क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। द कंपाउंड विच डिसोसिएट in water and produce OH minus ion यानी hydroxyl ion is called base। The compound which produce
OH माइनस आइन, यानी मतलब हाइड्रोक्सिल आइन। जब हम इसको वो कंपाउंड्स जो हमारे पास वाटर में क्या देते हैं, हाइड्रोक्सिल आइन देते हैं, यानी OH माइनस आइन देते हैं, हम इसको क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं बेस, अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस कंसेप्ट। याद रखिए स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सोडियम, ये हमारे पास NaOH, इसको हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। इस कंपाउंड का क्या नाम है, ये हमारे पास बेस है, इस कंपाउंड का नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब हम इसको वाटर में ऐड करते हैं, जब हम इसको वाटर में ऐड करते हैं तो रिजल्ट में हमें क्या मिलेगा, रिजल्ट में हमें मिलेगा Na यानी सोडियम आयन मिलेगा और हमारे पास OH माइनस आयन बनेगा। ये तो अब अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस कंसेप्ट, जो कंपाउंड हमें OH माइनस आयन देता है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है बेस, ये हमारे पास असास है यानी बेस है। इसी तरह ये याद रखो स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास ये होते हैं, ये हमारे पास हम इसके साथ AQ लिखते हैं, इन दोनों के साथ AQ लिखते हैं, और मतलब इसका मतलब है कि these ions are hydrated, इसके साथ वाटर के मॉलिक्यूल अटैच होते हैं। ये जो आयंस होते हैं ये हाइड्रेटेड होते हैं, क्योंकि इसके साथ वाटर के मॉलिक्यूल क्या है, अटैच होते हैं। इसको हम इसलिए क्या कहते हैं, क्योंकि ये एक्वस सोल्यूशन में प्रेजेंट होते हैं, ये एक्वस सोल्यूशन में मौजूद होते हैं, इसलिए हम इनके साथ क्या लिखते हैं, AQ, यानी मतलब इसका मतलब है एक्वस सोल्यूशन। इसी तरह हम एसिड के साथ भी लिखते हैं। फॉर एग्जांपल जब हमारे पास ये HCl, जब हम इसको वाटर में, ये हम लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एसिड है, जब हम इसको वाटर में ऐड करते हैं तो हमारे पास H प्लस, ये हमारे पास क्या, ये एक्वस सोल्यूशन में होगा, और इसी तरह हमारे पास Cl, ये भी हमारे पास एक्वस सोल्यूशन में होगा। अगर एक्चुअल रिएक्शन को देखा जाए HCl, तो हमारे पास ये हम जानते हैं कि वाटर के पास दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हमारे पास हाइड्रोजन आयन क्या करता है, इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इस पर अटैक करता है और हमारे पास H3O प्लस बन जाता है। हम इसको AQ से रिप्रेजेंट, क्योंकि AQ इसलिए लिखते हैं कि ये आयन हाइड्रेटेड है, ये हाइड्रोनियम आयन क्या है, इसके साथ वाटर मॉलिक्यूल अटैच होते हैं, ये हाइड्रेटेड है। और इसी तरह हमारे पास Cl माइनस, इसके साथ भी हम AQ लिखते हैं, मतलब ये एक्वस सोल्यूशन में है। तो याद रखिए स्टूडेंट्स, हम इस सिचुएशन में भी इसके साथ एक्वस सोल्यूशन AQ लिखते हैं, क्योंकि ये आयन हाइड्रेटेड होते हैं, और इस तरह इसके साथ भी क्या लिखते हैं, AQ लिखते हैं, क्योंकि ये आयन भी हाइड्रेटेड होते हैं। तो अब हम आते हैं इसकी तरफ कि हमारे पास बेस वो सब्सटेंसेस हैं, जब हम इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तो डिसॉल्व करने तो जब ये डिसॉल्व होता है तो हमारे पास OH माइनस आयन प्रोड्यूस होता है, मतलब हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस होता है, हम इसको कहते हैं बेस। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल है। हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम कहते हैं पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। जब हम इसको वाटर में क्या करते हैं, ऐड करते हैं, मतलब वाटर में क्या करते हैं, जब हम इसको एक्वस सोल्यूशन में ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, K प्लस बनेगा और हमारे पास OH माइनस बनेगा। तो ये हमारे पास क्या है, अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस कंसेप्ट, ये हमारे पास बेस है। इसी तरह अगर मैं तीसरा एक और एग्जांपल ले लूं, Mg मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अगर मैं ये एग्जांपल ले लूं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को, तो ये हमारे पास जब हम इसको वाटर में ऐड करते हैं, जब हम इसको क्या करते हैं, जब हम इसको वाटर में ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा, Mg प्लस प्रोड्यूस होगा, और हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा, OH, हमारे पास दो OH प्रोड्यूस होंगे। तो ये हमारे पास ये रिएक्शन है। इसी तरह हमारे पास NH4OH, ये भी हमारे पास एक बेस है अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस कंसेप्ट। ये असल में, ये हकीकत में भी बेस है, इसने कंसेप्ट भी दिया था और ये बेसिस भी है, लेकिन इसके बाद में कुछ लिमिटेशन है। ये तो हमें पता है कि ये बेस है,
मॉडर्न रिसर्च ने ये भी तस्लीम किया है, ये जो हमारे पास मॉडर्न रिसर्च है इसने भी तस्लीम किया है कि अकॉर्डिंग टू हमारे पास अर्हीनियस कंसेप्ट जो एग्जांपल यानी H2SO4, HCl, HNO3, इसी तरह हमारे पास HCN, ये हमारे पास क्या है, ये एसिड्स हैं। लेकिन इसका कंसेप्ट जो था ना ये सिर्फ H+ आयन के लिए लिमिटेड था। और मतलब हमारे पास जो बेस का के बारे में जो कंसेप्ट दिया था कि बेस हमारे पास जितने भी होते हैं ये हमारे पास OH- आयन प्रोड्यूस करेगा। तो इसकी एग्जांपल हमारे पास है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है। दीज ऑल आर बेसिस। बट लेकिन इसने क्या कहा था कि हमारे पास जो कैल्शियम इस जो ऑक्साइड होते हैं, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, N2O है, ये हमारे पास इस अकॉर्डिंग टू अर्हीनियस ये हमारे पास बेस नहीं है। लेकिन आज के दौर में ये क्या है, ये बेस है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। जब हम इसको वाटर में क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो हमारे पास क्या बनेगा, ये हमारे पास रिएक्शन कुछ इस तरह होगा। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये हमारे पास रिएक्शन NH4+ और हमारे पास OH ये हमारे पास बनेगा। तो ये इसके एग्जाम्पल थे, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशन थे। इसने कहा था कि मेटल की सिर्फ इसने मेटल की हाइड्रोक्साइड को बेस तस्लीम किया था। इसने क्या किया था, ये जो हमारे पास मेटल्स हाइड्रोक्साइड होते हैं, मेटल हाइड्रो ऑक्साइड, इसने कहा था कि सिर्फ मेटल की हाइड्रोक्साइड्स हमारे पास क्या है, मेटल की हाइड्रोक्साइड हमारे पास बेसिस है। हालांकि हमारे पास ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है ये भी हमारे पास मॉडर्न रिसर्च में क्या है, बेस है। इसी तरह हमारे पास MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड ये भी हमारे पास बेस है। इसी तरह हमारे पास N2O ये भी हमारे पास क्या है, ये भी हमारे N2O ये भी हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बेस है। इसी तरह अगर मॉडर्न रिसर्च देखा जाए NH3 ये भी हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास बेस है। लेकिन इसने सिर्फ मेटल हाइड्रोक्साइड के बारे में बताया कि जितने भी हमारे पास मेटल हाइड्रोक्साइड होते हैं अकॉर्डिंग टू अर्हीनियस कंसेप्ट ये बेस है। और जब हम इसको वाटर में ऐड करते हैं तो ये इसकी आयनिक डिसोसिएशन होती है और ये हमारे पास हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस करता है और हम इसको क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं बेस। तो ये हमारे पास कंसेप्ट था अकॉर्डिंग टू अर्हीनियस एसिड और बेस का। तो याद रखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास ये हमारे पास क्या है, तो ये हमारे पास इसकी कुछ लिमिटेशन भी है। और वो लिमिटेशन ये है इस कंसेप्ट की कि अकॉर्डिंग टू अर्हीनियस कंसेप्ट एसिड्स वो सब्सटेंसेस हैं जो हमारे पास H+ आयन प्रोड्यूस करेगी वाटर में। लेकिन याद रखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास इसने ये मतलब इसकी कुछ लिमिटेशंस है और वो लिमिटेशन ये है कि इसका कंसेप्ट सिर्फ और सिर्फ वाटर तक लिमिटेड था। उसने कहा था कि एसिड सिर्फ वाटर में H+ प्रोड्यूस करता है। हालांकि उसने नॉन एक्वस सॉल्वेंट के बारे में कुछ आइडिया नहीं दिया, जैसा कि लिक्विड अमोनिया होता है या लिक्विड सल्फर ऑक्साइड होता है। तो इसके बारे में मतलब नॉन एक्वस सॉल्वेंट के बारे में उसने कुछ भी नहीं कहा था। इसी तरह इसने गैस फेज के मुतालिक भी कुछ कंसेप्ट नहीं दिया था। इसी तरह इस बेस में भी उसकी कुछ लिमिटेशन है। पहला लिमिटेशन ये है कि इसने कहा था कि सिर्फ मेटल की हाइड्रोक्साइड हमारे पास क्या है, मेटल की हाइड्रोक्साइड हमारे पास बेस है। और हमारे पास मॉडर्न रिसर्च ने ये बात मानी कि हमारे पास जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है या नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है, ये भी हमारे पास क्या है, ये भी बेसिस है। हालांकि इसकी जो थ्योरी थी ये इनसे क्या थी, ये इनसे महरूम थी। तो ये हमारे पास एसिड और बेसिस की कहानी थी। याद रखिए स्टूडेंट्स, एसिड्स हमारे पास वो सब्सटेंसेस है अकॉर्डिंग टू अर्हीनियस कंसेप्ट कि जब हम इसको वाटर में ऐड करते हैं, जब ये वाटर में डिजॉल्व होता है तो बेसिकली इसकी आयनिक डिसोसिएशन होती है और रिजल्ट में हमें H+ आयन प्रोड्यूस करता है। और इसकी एग्जांपल हमारे पास है, इसकी एग्जांपल हमारे पास है एसिड्स की।
इसके एग्जांपल हमारे पास है एसिड की अकॉर्डिंग टू अर्हीनियस HCl है, H2SO4 है, इसी तरह हमारे पास HCN है, इसी तरह HNO3 है, इसी तरह हमारे पास CH3COOH, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एसिड है, क्योंकि these compounds contain hydrogen, and when we dissolve this compound in water they produce H plus ion, for example ये हमारे पास क्या करता है HNO3, ये हमारे पास नाइट्रिक एसिड है, जब हम इसको क्या करते हैं वाटर में ऐड करते हैं तो हमारे पास H प्लस प्रोड्यूस होगा और इसी तरह हमारे पास नाइट्रेट ये हमारे पास प्रोड्यूस होगा। एक्चुअल रिएक्शन को अगर आप देखा जाए तो ये हमारे पास क्या है, ये जब हम इसको वाटर में HNO3 को वाटर में ऐड करते हैं तो हम जानते हैं कि वाटर के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो हमारे पास H3O प्लस बनेगा हाइड्रोनियम आयन और हमारे पास NO3 ये हमारे पास बनेगा। तो याद रखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि यहाँ पर हाइड्रोनियम आयन कैसा आता है, तो याद रखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास वाटर की मॉलिक्यूल है और इसके पास ये हमारे पास दो ऑर्बिटल में क्या है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये H प्लस आयन जो होता है ये फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करेगा मतलब वाटर की सोल्यूशन में, तो ये क्या करता है, ये इसके साथ चिपक जाता है, ये इसके साथ क्या करता है, चिपक जाता है और हमारे पास क्या बनाता है H3O प्लस, ये हाइड्रोनियम आयन बनाता है। तो ये हमारे पास सिचुएशन थी और हमारे पास बेस क्या है, वो कंपाउंड जो जो हमारे पास एक कोई सोल्यूशन में यानी वाटर में जब हम इसको डिसॉल्व करें और इसकी आयनिक डिसोसिएशन हो जाए तो ये हमारे पास हमें क्या देता है, ये हमारे पास हमें OH आयन देता है, मतलब हाइड्रोक्सिल आयन देता है। तो ये थी अर्हीनियस कंसेप्ट की। इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में ब्रॉन्ज टेलुरी कंसेप्ट को पढ़ेंगे। थैंक यू।